वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन और चैप्टर समांतर श्रेणी करा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 का। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, आपके पास ये रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद ए एन है, ठीक है। यहाँ पे एक सारणी दिया हुआ है, ए 2 3 4 दिया हुआ है, ए का मान इधर, डी का मान इसमें, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अब यहाँ पे डी आपका इसमें ए एन निकालना है, इसमें डी एन निकालना है, डी निकालना है, इसमें ए का मान निकालना है और सब मान दिया हुआ है। जब इस चीज़ में अगर कोई एक मान न दिया रहा है और सभी दिया रहा है तो आसानी से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था, ये पहले लिख लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2 है। क्या है, एक्सरसाइज 5.2 था मेरा, है। और ये कौन सा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी, ठीक है। अब चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि हमको दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 7 और डी का मान दिया हुआ है 3, डी का मान 3, एन बराबर 8। तो हमें निकालना क्या है, ए एन बराबर वाट, यानी कि ए एन का मान क्या होगा, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसके बनाने के लिए आपको एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, तो उस फार्मूला के नाम है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। ये फार्मूला है, ये आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर में आपको इस फार्मूला का प्रयोग करना है और यूज करना है। आपको पूरा जो वीडियो बनेगा इसी फार्मूला पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए ए एन का मान यहाँ पे तो निकालना ही है, तो यहाँ पर रहने दीजिए ए एन बराबर ए का मान यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 रखिए, प्लस एन का मान यहाँ पे 8 है तो 8 रखिए, माइनस 1 कीजिए, गुना डी का मान 3 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। और यहाँ पे ए एन बराबर 7 प्लस, और देख लीजिए 8 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, और गुना हो जाएगा 3, कितना होगा, गुना हो जाएगा 3। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो हमको ए एन निकालना था, ए एन निकल के आ गया 28, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है -18 और डी का मान नहीं दिया हुआ है, डी का मान हमें निकालना है, और एन का मान दिया हुआ है 10 और ए एन बराबर दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सेम फार्मूला, सेम रूल, क्या, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ठीक है। ए एन का मान 0 दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 बराबर ए का मान माइनस उठाते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए -18 प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान कितना दिया हुआ है 10, डी का मान हमें निकालना है तो डी यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए ई -18 बराबर कि इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +18 बराबर एन माइनस 1 गुना में डी हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, एन का तो मान यहाँ पे दिया हुआ है ना जी 10, तो यहाँ पे 10 डाल दीजिए, एन का मान 10। अब देख लीजिए 18 बराबर 10 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 गुना में डी। अभी 9 से इसको देखिए, ई गुना में इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, डी बराबर ई हो जाएगा बटा में हो जाएगा, तो 9 कट जाएगा कितना से 2 बार में, यानी कि डी बराबर कितना आ गया 2, और हमें डी का मान ही कहा है निकालने के लिए, तो डी का मान निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपको ए, अब इसमें क्या है कि ए बराबर नहीं दिया हुआ है, ए बराबर हमको निकालना है, क्या करना है, निकालना है। और डी बराबर दिया हुआ है -3, डी बराबर -3 और एन बराबर दिया हुआ है 18 और ए एन बराबर दे दिया हुआ है -5। ठीक है, तब तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे ना। तो इसको सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फिर वही फार्मूला लगाना है, ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुना में हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए एन का मान दिया हुआ है -5, तो यहाँ पे लिख दीजिए -5 बराबर, ए का मान नहीं दिया तो ए का मान रहने दीजिए, प्लस एन का मान दिया हुआ है 18, तो यहाँ पे पुट कीजिए मान 18 माइनस 1 गुना डी का मान दिया हुआ है -3, तो -3 डाल दीजिए, -5 बराबर ए प्लस 18 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 17 आई गुना हो जाएगा कितना -3, तो -5 बराबर ए प्लस अभी कितना हो जाएगा 17 34 और 17 तो 51, लेकिन यहाँ पे -51 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा -5 बराबर ए, देखिए प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 51। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, ये -5 है, अभी -51 को आप बराबर के इधर लाइए, तो बराबर के जब देख लीजिए, जब आप बराबर के क्या करते हैं इसको, हाँ बराबर के जब ए -51 बराबर के जब इधर आएगा तो हो जाएगा +51 बराबर में ए। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 51 में से आप 5 घटा दीजिए, तो इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, ए बराबर -5 और +51, यानी कि इसमें से घटा दीजिएगा, 11 में से 5 घटेगा तो 6 बचेगा, आई बचेगा, यानी कितना बचेगा 46, लेकिन +46 क्योंकि बड़का अंक के पीछे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस भी होगा, तो ये बराबर कितना आ गया 46, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए छोड़, तो चलिए इसको भी बनाने के लिए सेम फार्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुना में डी होता है। ठीक है, तो इसको बनाइए। अब इसका मान पुट कीजिए, ए एन का मान कितना दिया हुआ है 3.6 बराबर ए का मान दिया हुआ -18.9 प्लस एन माइनस 1 गुना में क्या हो जाएगा डी, क्योंकि डी का मान दिया हुआ है, सॉरी डी का मान दिया हुआ है कितना 2.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5। तो देख लीजिए यहाँ पे 3.6 आई बराबर के इधर है माइनस है, तो इधर आएगा तो +18.9 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा n-1, क्या होगा n-1 गुना 2.5। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 22.5 बराबर n-1 गुना में 25, दशमलव को हटा के 25 के बदले नीचे में 10 कर दीजिए, इसको हटा के इसको भी 10 कर दीजिए। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, तो इधर बच जाएगा कितना 225 बराबर n-1 गुना में 25, 25 से ही कट जाएगा आपको 9 बार में, 25 से 25 चौका 25 8 और 25 यानी 8 बार में 200 आता है, तो 9 बार में आएगा 225, कट गया, तो इधर बच गया 9 और इधर बच गया n-1, तो n ये माइनस है तो इधर आएगा तो +1 बराबर n, यानी कि n बराबर 9 1 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं, और हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट कहाँ गया, आइए क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन से आपको भेंट मुलाकात कराते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 करा दिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, देखिए ए बराबर 3.5, डी बराबर 0, एन बराबर 105, तो एन बराबर मान निकालिए। तो चलिए ना जी, इसको फाड़ दीजिए ना, सच में फाड़ना है तो फाड़िए। इसको फाड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, ए का मान चाहिए 3.5 दिया हुआ है, ठीक है, और डी का मान आपको दिया हुआ है 0, ठीक, और एन का मान दिया हुआ है 105, तो आपको निकालना क्या है, ए एन बराबर वाट। वाट का मतलब क्या होगा, होगा वही जो खुदा जाने। चलिए 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 चलिए, तो यहाँ पे फार्मूला लिख दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू
डी। तो आपके पास सब कुछ है, डाल देना है, डालिए पूरा। ए एन का मान नहीं दिया है तो ए एन का मान रहने दीजिए, हमको निकालना ही है। ए का मान दिया हुआ है 3.5 प्लस एन का मान दे दिया हुआ है कितना 105 -1 कर दीजिए, गुना डी का मान 0 कर दीजिए। यहाँ से काम है तो समाप्त हो गया जी। अब देख लीजिए पहले किसका काम होता है, पहले तो काम गुना का होता है ना, पहले ब्रैकेट का, फिर उसके बाद जो बाहर होता है उसका काम करते हैं ना, तो ब्रैकेट का काम कर लीजिए। तो प्लस इसको जब आप क्या कीजिएगा घटाइएगा तो 104 बचेगा, क्या बचेगा 104। अब इसमें गुना कर दीजिए 0 से, तो ये पूरा कितना हो गया 0, यानी कि n बराबर 3.50, इसमें गुना कर दिए तो 0 हो गया, यानी कि ए एन का मान कितना आ गया 3.5। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हमारा वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और ये मेरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है, क्लास 10th का है, और अभी तक मैंने कुछ एक्सरसाइज 5.2 तक मैंने करा चुका हूँ। अगर हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर और हमारे अगले पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। चलिए ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और इसका औसत्य दीजिए। AP 10, 7, 4 का 30वां पद है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है, तो इसमें दिया हुआ है a बराबर एवां पद दिया हुआ है, पहला पद 10। तो यहाँ से आपको क्या करना है d का मान निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा 7 में से 10 घटा दीजिएगा, तो d का मान कितना निकल जाएगा -3। उसके बाद यहाँ पे nवां पद यानी कि 30वां पद करने का मतलब क्या है, nवां पद दिया हुआ है, n बराबर 30 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है क्या है an बराबर निकालना है, n बराबर वाट। तो चलिए वाट हम लगाते हैं इसको। an बराबर a प्लस n-1 गुना डी। ए का मान दिया हुआ है 10 लिख दीजिए, प्लस n का मान दे दिया 30 तो 30 लिखिए, -1 गुना डी का मान दे दिया हुआ -3 तो 3 लिख दीजिए। 10 प्लस इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा, इसको घटाने पर आपको बच जाएगा 29, क्या बचेगा 29, तो 29 लिख दीजिए, गुना -3 से आप उसको गुना कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना प्लस, और 29 में जब आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा -87 आएगा, क्योंकि माइनस से गुना करें तो माइनस से में आंसर आएगा। अब यहाँ से देखिए 10 यहाँ प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस और 87। 10 में से 87 नहीं घटाएगा, 87 में से 10 घटाएंगे तो 77 बचेगा, लेकिन बड़का के पीछे तो माइनस लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा देखते हैं। दूसरा का दूसरा देखिए, दूसरा का दूसरा क्या कहा, ये रहा क्वेश्चन जी। देखिए AP बराबर -3 -1/2 2 का 11वां पद है तो क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो AP कहा ना कि AP दिया हुआ है कितना -3 -1/2 2 डैश 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 का 11वां पद है। 11वां पद क्या है जी, तो सेम चीज़ वही ना कर रहा है कि आपके पास a का मान दिया हुआ है, a का मान कितना दिया हुआ है -3 यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। तो यहाँ से आपको d निकालना है, तो d निकालने क्या कीजिएगा -1/2 में से आपको -3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 3, यानी कि दूसरा पद में से हम पहला पद को घटाते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं कि 1 है। तो देखिए -1/2 आई माइनस माइनस प्लस 3 1/2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 -1 और यहाँ पर हो जाएगा +6। तो माइनस प्लस माइनस यानी घटा देंगे तो यहाँ पे 5/2 आएगा। क्या आएगा 5/2। तो 5/2 जो आया किसका मान आया, डी का मान आया। तो यहाँ से आपको डी का मान निकल के आया कितना 5/2 और एन का मान दिया हुआ 11। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करना है तो आपको तो हम पता है ही कि ए एन बराबर फार्मूला होता है n + n-1 गुना में डी होता है। तो एन का तो हमको निकालना ही है, तो एन बराबर क्या लिखेंगे, ए का मान दिया हुआ है कितना
सॉरी यहाँ पे ए होता। तो ए का मान दिया हुआ -3, तो यहाँ पे लिख दीजिए -3। क्या होगा? -3। उसके बाद प्लस एन का मान कितना आया निकल के? तो एन का मान 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 11 - 1 गुना डी का मान निकल के आया 5/2, तो 5/2 लिख दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 10, 11 में से घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना 5/2। क्या होगा? 5/2। इसमें अब गुना कर रहे हैं तो 2 से कट जाएगा, कितना बार में? 5 बार में। कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो इधर हो जाएगा -3 प्लस आई हो जाएगा 25। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। क्या होता है? माइनस प्लस माइनस। तो ये 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22 बचेगा। प्लस में आंसर आएगा। आंसर में क्या दिया हुआ है? 22। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा था। आशा करते हैं वीडियो हमारी अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, करिए, सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।